हेलो गाइस, मैं हूं बलवंत गौतम और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आस्क एकेडमी में। आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए क्लास 9th की थ्योरम 6.1। आइए पढ़ लेते हैं कि थ्योरम है क्या। इफ़ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। कहा जा रहा है कि यदि दो लाइनें हों, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हों, तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो बराबर होंगे। ये हमें प्रूव करना है। यानी कि हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जिसके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, जैसे ये एंगल इस एंगल के अपोजिट है, ठीक है, और ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के अपोजिट है। तो ये हमें प्रूव करना है कि ये आमने सामने के जो एंगल्स होंगे वो बराबर है। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने से सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं कि गिवन हमें दिया क्या है। तो आइए लिख लेते हैं कि हमें दिया क्या है। हमें दे रखा है दो लाइनें दे रखी हैं, ए बी और सी डी दे रखी है जो इंटरसेक्ट करती हैं ओ पॉइंट पर। गिवन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है ए बी लाइन और सी डी लाइन जो एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो हम लिखेंगे ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी क्या करती हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट ओ। इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ओ नाम दे दिया हमने यहाँ पर, ओ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना होता है, इसके बाद लिखना है टू प्रूफ। भाई हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि ए ओ डी और सी ओ बी के बराबर है। यही तो प्रूफ करना है ना। ए ओ डी बी ओ सी के बराबर है। यही तो हमने आमने सामने के एंगल बराबर है ना, यही तो हमें प्रूव करना है। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी एंड, और क्या करना है, ये इसके सामने ए ओ सी बी ओ डी के बराबर भी है। एंगल ए ओ सी इक्वल टू ए ओ सी सामने वाला, उसके नीचे वाला एंगल बी ओ डी, ये बराबर होते हैं। ये हमें प्रूव करना है, यही तो करना है। चलिए अब हम कर लेते हैं प्रूफ। प्रूफ में देखिए क्या है, देखिए क्या है, ओ डी, ये डी है, ओ डी लाई किस पे कर रही है, ए बी पर। तो हम लिखेंगे ओ डी लाई ऑन ए बी। भाई ए बी पर ओ डी है ना, तो क्या होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों कैसे होंगे, 180 डिग्री के होंगे। यानी कि हम लिखेंगे एंगल ए ओ डी, यानी ए ओ डी ये वाला एंगल, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ डी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्यों होगा, यहाँ लिख लेते हैं लीनियर पेयर। भाई लीनियर पेयर है, ये लीनियर पेयर, इसलिए ये 180 डिग्री का होगा, ठीक है, ओके। अब देखिए ओ ए कहाँ लाई कर रहा है, सी डी पर। ओ ए लाई ऑन सी डी। भाई ओ ए जो है सी डी पर हो रहा है, तो क्या होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी कि ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों होगा, ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। क्यों होगा, इसका भी हम लिखेंगे क्योंकि लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर, तभी तो हो रहा है। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे से क्या है, ए ओ डी बी ओ डी के बराबर है। यहाँ देखिए एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी बराबर 180 डिग्री, और यहाँ पर क्या है, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी बराबर भी 180 डिग्री है। तो हम ये लिख सकते हैं, भाई ये भी 180 डिग्री के बराबर है और ये भी 180 डिग्री बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल टू, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले के सम के बराबर है।
है ना, एंगल AOD प्लस एंगल AOC, क्योंकि दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं तो ये दोनों बराबर हो गए आपस में। अब क्या होगा देखिए, आप डायरेक्ट काट सकते हैं, AOD यहाँ भी है, AOD है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा, तो आप इसको डायरेक्ट भी काट सकते हैं और आप चाहें तो दूसरी साइड ले आकर के माइनस कर देंगे, तब भी एक ही बात है। तो मैं इसको डायरेक्ट काट देता हूँ, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या होगा, एंगल BOD इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल AOC के। BOD इक्वल किसके है, AOC के। तो ये तो हमारा पहला एक चीज़ तो प्रूव हो गया, ये वाली चीज़ तो हमारी यहाँ प्रूव हो गई, ठीक है, ये हो गई प्रूव। अब दूसरी चीज़ को भी प्रूव करने के लिए हम थोड़ा और कर लेते हैं, हालांकि हम इसको लिख देंगे, इसके बाद हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल AOD प्लस एंगल BOC इक्वल है, ये हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कर भी सकते हैं, मैं करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए अब क्या है, अब दूसरी तरफ से ले लेते हैं कि OC जो है, OC लाई करता है किस पे भाई, AB पर। तो लिख लीजिए OC लाई ऑन AB। AB पर अगर ये लाई कर रहा है तो क्या होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू 180 डिग्री, यानी AOC, यानी कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन जाएगी इस पूरे के हिसाब से। क्यों होगा, क्योंकि लीनियर पेयर है ना, इसको लिखेंगे लीनियर पेयर, ठीक है, हमने लिख दिया लीनियर पेयर है, इस वजह से होगा। इसी तरीके से और देखिए, ये हमने कर दिया इसके। अब देखिए AO कहाँ लाई कर रहा है, AO लाई कर रहा है CD पर, तो AO लाई ऑन CD। तो क्या होगा, CD पर कर रहा है तो एंगल AOD, यानी कि एंगल AOD प्लस एंगल AOC इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। ये होगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। क्यों होगा, क्योंकि भाई ये भी तो लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, इसलिए ये भी होगा। अब थर्ड और फोर्थ से देखिए, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन से क्या होगा, AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री और AOD प्लस एंगल AOC भी 180 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कि ये AOC प्लस BOC इक्वल किसके होगा, एंगल AOD प्लस एंगल AOC के। तो लिख लीजिए यहाँ पर एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, यानी कि वाला एंगल प्लस एंगल AOC प्लस एंगल AOC। यहाँ पर भी अब देखिए क्या हो रहा है, एंगल AOC बोथ साइड है, एंगल AOC से एंगल AOC कट गया। अब हुआ क्या, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब होगा क्या, एंगल BOC इक्वल टू एंगल AOD, यही तो बचा हमारे पास। और एंगल AOD किसके बराबर है, एंगल BOC के। तो हो गया ना हमारा प्रूफ। एक चीज़ हमने यहाँ प्रूव कर दी, सेकंड साइड हमने यहाँ प्रूव कर दी, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूफ। ये हमारी हो गई 6.1 की थ्योरम कंप्लीट। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।